अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो नए नए आइडियाज आते हैं, ये बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, इन्हें कोई और कॉपी क्यों नहीं कर लेता? इन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? तो चलिए आज पेटेंट की इसी कमाल की दुनिया को समझते हैं। देखिए, इन सब में चाहे वो सदियों पुरानी नाव हो या आपका लेटेस्ट स्मार्टफोन, एक ही चीज कॉमन है और वो है पेटेंट। जी हाँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने ना जाने कितनी सदियों से हमारे जीने का तरीका बदला है। तो चलिए फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, एकदम जड़ से। आखिर ये पेटेंट होता क्या है? वैसे अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करने की ये जो सोच है ना, ये कोई आज की नहीं है। मतलब सदियों से, पुराने ग्रीस से लेकर वेनिस तक आविष्कारक अपने काम को बचाने की कोशिश करते आए हैं। और यही सिस्टम धीरे धीरे वक्त के साथ बदलते बदलते आज के मॉडर्न पेटेंट कानून तक पहुंचाए। तो अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो पेटेंट एक तरह का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। ये एक कानूनी हक है जो सरकार किसी आविष्कारक को एक तय समय के लिए देती है। इसको ना एक सौदे की तरह समझिए। डील ये है कि आविष्कारक बताता है कि उसने कोई चीज़ कैसे बनाई, मतलब अपना सीक्रेट वो पब्लिक कर देता है। और इसके बदले में समाज यानी सरकार उसे कुछ सालों के लिए उस आविष्कार पर एक छत्र राज मतलब मोनोपोली दे देती है। तो मतलब साफ है, ये पूरा सिस्टम इस बात पर बना है कि लोग अपने आइडियाज को छुपाकर ना रखें, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने लाएं, ताकि सब उससे कुछ सीख सकें और बदले में उन्हें इनाम मिले। लेकिन हाँ, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि किसी के भी मन में कोई भी आइडिया आया और उसे पेटेंट मिल गया। नहीं, इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी शर्तें हैं, कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं। तो किसी भी आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए 3 बड़ी बाधाएं पार करनी होती हैं। पहली, नॉवेल्टी, मतलब वो चीज़ बिल्कुल नई होनी चाहिए, दुनिया में पहले कभी किसी ने ना बनाई हो। दूसरी, यूटिलिटी, मतलब उसका कोई इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरी, जो सबसे ज़रूरी है, वो है नॉन ऑब्वियसनेस, मतलब वो कोई मामूली सा बदलाव ना हो, बल्कि एक असली आविष्कार हो। और हाँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें आप पेटेंट करा ही नहीं सकते, जैसे कि कोई साइंटिफिक थ्योरी या कोई मैथ्स का फॉर्मूला। सोचिए, अगर किसी ने E = mc² को पेटेंट करा लिया होता तो ये सब तो खोज हैं, आविष्कार नहीं। ये पहले से ही प्रकृति में मौजूद थी, हमने बस उन्हें ढूंढा है। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि पेटेंट क्या है और किसे मिलता है। अब जरा इसे बड़े लेवल पर देखते हैं। ग्लोबल लेवल पर ये सब कैसे काम करता है? ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। पेटेंट जो है ना, वो टेरिटोरियल होता है। मतलब अगर भारत में पेटेंट मिला है तो वो सिर्फ भारत में ही आपकी रक्षा करेगा, अमेरिका या चीन में नहीं। वहाँ के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। अब ये तो बड़ी सिरदर्दी है ना? हर देश में अलग अलग अर्जी डालो। तो इसी मुश्किल को आसान करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसे कहते हैं पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी या पीसीटी। इससे एक ही एप्लीकेशन के जरिए कई देशों में पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे जैसे इनोवेशन की रफ्तार बढ़ी, आविष्कारों की बाढ़ सी आ गई। तो फिर इन सब को दुनिया भर में प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्लोबल सिस्टम की जरूरत तो पड़नी ही थी। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प लेकिन सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां एक बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स छिपा है। देखिए, ये पूरा सिस्टम ना एक तराजू की तरह है। एक पड़रे पर है आविष्कारक का हक, उसकी मोनोपोली, ताकि उसे मेहनत का फल मिले। और दूसरे पड़रे पर है आम जनता का फायदा, मतलब ये कि वो नई टेक्नोलॉजी सब तक पहुंचे, खासकर जब बात सेहत जैसी जरूरी चीजों की हो। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर कोई कंपनी किसी देश में पेटेंट तो ले ले, लेकिन वहां उस चीज को बनाए ही नहीं, बस बाहर से लाकर बेचती रहे। दरअसल पेटेंट के पीछे एक सोच ये भी है कि इससे उस देश की भी तरक्की हो, मतलब वहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, लोगों को नौकरियां मिले। सिर्फ बाहर से सामान लाकर बेचना इसका मकसद नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आंकड़े बताते हैं जैसे भारत में ही 2007 से 2009 के बीच करीब करीब 85% पेटेंट्स पर या तो देश में काम ही नहीं हुआ या फिर उसकी कोई जानकारी ही नहीं दी गई। सोचिए, 85%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब अगर कोई अपनी मोनोपोली का गलत फायदा उठाए, चीजें बहुत महंगी बेचे या बाजार में सप्लाई ही ना करे, तो क्या होगा? ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए सरकारों के पास एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंस। और इसका असर वाकई में जबरदस्त हो सकता है।
भारत में एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था जिसमें एक कैंसर की दवा जिसकी महीने भर की कीमत 2,80,000 रुपए से भी ज्यादा थी, वो कंपल्सरी लाइसेंस के बाद सिर्फ 8,880 रुपए की हो गई। इससे हजारों लोगों की जान बचाने में मदद मिली। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। पेटेंट आविष्कारक और समाज के बीच एक डील है। इसके लिए आविष्कार का नया, यूजफुल और नॉन ऑब्वियस होना जरूरी है। पीसीटी इसे ग्लोबल लेवल पर आसान बनाता है और सबसे बड़ी बात, इसमें हमेशा निजी फायदे और समाज की भलाई के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही है, पेटेंट इनोवेशन को रफ्तार तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किस कीमत पर? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इस तरक्की का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा सोचते रहने की जरूरत है।